दिस इज पंकज गुप्ता और आप सभी का स्वागत है पंकज गुप्ता क्लासेस में। और चैप्टर नंबर 14 हम आज करने जा रहे हैं 10th क्लास का। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1, जहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एक्सरसाइज 14.1, जहाँ पे हम क्या निकालना सीखेंगे, मीन निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मीन निकालना। और मीन का जो डिनोट करते हैं हम, वो किससे डिनोट करते हैं? एक्स, और एक्स के ऊपर क्या होता है? बार। इसका मतलब क्या, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मीन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब मीन में क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है भाई प्राची? डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। एफ आई और एक्स आई क्या हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। एफ किससे डिनोट होता है हमारे पास? कौन बताएगा? फ्रीक्वेंसी। और एक्स क्या होता है? एक्स आई जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? या तो मिड वैल्यू होती है, ठीक है, अगर क्लास इंटरवल में दे रखी है तो। अगर क्लास इंटरवल में नहीं दे रखी, क्लास इंटरवल क्या होता है? पता है क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा? क्लास इंटरवल पता है? 9th क्लास में पढ़ आए हो। क्या होता है क्लास इंटरवल? लोअर लिमिट। और इधर वाली क्या होती है हमारे पास? लिमिट। क्या होती है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर 5 और हमने 10 को जोड़ा, कितना आया हमारे पास? 15। 15 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास? 7.5। यानी एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। और यहाँ पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी मान लो क्या दे रखी है? 2। क्या दे रखी है? 2। तो जब आप क्या करोगे, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, तो 7.5 2 कितने हो जाएंगे? 15। ऐसी सम मतलब क्या होता है? ये जो हमने सम का साइन लगाया, समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समेशन। समेशन का मतलब चीज का सम। सम मतलब बेटा आवाज नहीं आई? जय माता दी बोलना था पागलों। डायरेक्ट मेथड क्या है हमारे पास? यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या निकालेंगे हम? यहाँ पे होगा हमारे पास मीन। इसमें क्या मानेंगे? एज्यूम करेंगे मीन को। क्या करेंगे? एज्यूम्ड मीन। वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एज्यूम्ड मीन कहलाएगा। अभी जब हम करेंगे तो आएगा वहाँ पे ए प्लस में क्या आएगा? सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। अब कहोगे डी आई क्या है जी? डी आई यहाँ पे हमारे पास निकलेगा किससे? डी आई का एक फॉर्मूला है। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस में क्या कर देंगे? ए क्या है? एज्यूम मीन। ये मैंने बता ही दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है हमारे पास? स्टेप डेविएशन मेथड आता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ये क्या आएगा हमारे पास? स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे यू आई कैसे निकालेंगे? यू आई का मतलब क्या है? एक्स आई माइनस में ए और डिवाइड बाय क्या होगा? डिवाइड बाय एच। ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास? एच। अब यहाँ पे क्या चीज आती है? एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास तीनों मेथड में से अगर किसी भी एक मेथड से निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चाहे वो डायरेक्ट मेथड निकालो, चाहे एज्यूमिन मेथड से निकालो, या फिर चाहे किससे निकालो? स्टेप डेविएशन मेथड से। एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को तीन तरीके से करेंगे और तीनों का आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, शायद उसका आंसर क्या आएगा? 8.1 डायरेक्ट मेथड से भी। सेकंड करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे एज्यूमिन मेथड से, तो भी 8.1 आएगा। और थर्ड मेथड से करेंगे तो भी क्या आएगा? 8.1। आप ये वाली 8.1 की, 14.1 की, तो आपको एक एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करना है घर पे बैठ के। ठीक है। आराम से एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करना है। यूं मत कहना कि सर इसमें ये कह रखा है खाली डायरेक्ट मेथड का है तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन उठाया, उसको तीनों मेथड से करोगे और आंसर सबके क्या आएंगे? सेम आएंगे। अब बात आती है दूसरी, जब आप तीनों मेथड यूज करोगे, एग्जाम में क्या होगा? वहां पे मेथड मेंशन कर रखा होगा कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करना है और ये प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। या फिर वो कह देंगे यूजिंग एज्यूमिन मेथड, एज्यूमिन मेथड यूज करो और इस प्रॉब्लम को क्या कर दो? सॉल्व कर दो। या फिर डायरेक्ट मेथड से करेंगे, वहां पे बकायदा मेंशन होगा, जिससे मेंशन होगा आप उसी से करोगे। पहली चीज, अगर मेंशन नहीं होता आपके पास कि इसको सॉल्व करना है, उन्होंने कोई क्वेश्चन दे दिया
कि भाई ये हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, क्या है ये फ्रीक्वेंसी। कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा सॉल्व दिस एंड फाइंड मीन। उन्होंने क्या निकाला, कह दिया फाइंड मीन, मीन निकालो जी। जब मीन निकालना, जो आपको मेथड या फिर एज्यूमीन से करना एज्यूमीन से करना, चाहे स्टेप डेविएशन करना हो स्टेप डेविएशन से करना। इतना इंट्रो था हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का। आगे हम क्या करेंगे, 14.2 जो हमारे पास मोड निकालेंगे, 14.3 में क्या निकालेंगे मीडियन, और स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये इंट्रो था हमारे पास 14.1 का। इसे कॉपी कर लो, उतार लो, फिर आगे